बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है वो कल की वीडियो का बकाया हिस्सा है, जिसमें आपको बताया गया था कि एक उस्ताद की अपने बच्चों के साथ किस तरह अच्छी गुफ्तगू हो सकती है या वो अपने तालिब इल्मों को किस तरह अच्छे तरीके से समझा सकता है। तवज्जो के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। प्रोफेसर साहब का सबक नंबर 3 ये था कि अगले दिन वो क्लास में दाखिल हुए ना, तो उन्होंने एक गिलास उठाया जिसमें कुछ पानी मौजूद था। उन्होंने वो गिलास बुलंद किया ना, तो तालिब इल्म उन्हें देखकर कहने लगे कि सर ये कहीं आप वो कल वाली बात तो नहीं करने लगे, हमसे पूछेंगे कि गिलास भरा हुआ है या गिलास आधा है। प्रोफेसर साहब मुस्कुरा दिए और कहा नहीं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल में इस गिलास का वजन कितना हो? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, कितना होगा? तो सब अपने अंदाजे में जवाब देने लग गए कि जी 100 ग्राम होगा, 150 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा। मुख्तलिफ जवाब आने लग गए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं खुद उस वक्त तक इसका वजन नहीं बता सकता जब तक इसका वजन करना। प्रोफेसर साहब ने कहा लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या होगा अगर मैं गिलास को चंद मिनटों के लिए इस तरह उठाए रखूं? तालिब इल्मों ने जवाब दिया कुछ नहीं होगा। ठीक है। प्रोफेसर साहब ने कहा ये बताओ अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक यूं ही उठाए रखूं तो फिर क्या होगा? लड़कों ने कहा कि आपके बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर साहब बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, वो कहने लगे कि अगर मैं इस गिलास को सारा दिन इस तरह उठाए रखूं तो फिर क्या होगा? तालिब इल्म कहने लगे कि आपका बाजू शल हो जाएगा, आपका पट्ठा भी कट सकता है। और एक तालिब इल्म ने कहा कि आप पर फालिज का अटैक भी हो सकता है, आपको अस्पताल लाजमी ले जाया जा सकता है। और इस तरह का जुमला सुनने के बाद ना पूरी क्लास हंसने लगे। प्रोफेसर साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस दौरान चंद मिनट, चंद घंटे या सारा दिन पकड़ने के दौरान आया कि गिलास का वजन तब्दील हुआ? तालिब इल्म ने कहा नहीं। प्रोफेसर साहब ने कहा तो फिर बाजू में दर्द और पट्ठा अकड़ने का सबब क्या है? तालिब इल्म चकरा गए, उन्हें समझ ना आई। प्रोफेसर साहब कहने लगे कि चलो मैं गिलास को नीचे रख देता हूं। तालिब इल्म ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारी जिंदगी के मसाइल भी ना कुछ इस तरह के हैं। हमारी जिंदगी में ना ढेर सारे मसाइल हैं, आप इन्हें अपने जहन पर चंद मिनट सवार रखें ना तो वो ठीक लगते हैं कि यार ग्राहक नहीं आया, कोई चीज़ टूट गई, कुछ ख़राब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा काम हो गया ना, या कोई ज़रूरत पड़ गई, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। अब इनको थोड़ी देर के लिए जेब पर सवार रखें तो फिर भी गुजारा हो जाता है। इन्हें ज़्यादा देर तक सोचते रहेंगे तो आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर इन्हें ज्यादा देर तक थामे रखेंगे तो फिर फालिज का अटैक भी हो सकता है। आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। देखिए, अपनी जिंदगी के चैलेंजेस के बारे में सोचना यकीनन अहमियत रखता है, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि हर दिन के इख्तिताम पर सोने से पहले इन मसाइल को जहन से उतार दिया जाए। इस तरीके से आप किसी किस्म के जहनी दबाव में मुब्तला नहीं रहेंगे। अगली सुबह आप तरोताज़ा और अपनी तवानाई के साथ बेदार होंगे, पूरी तवानाई के साथ अपनी राह में आने वाले किसी भी इशू, किसी भी चैलेंज को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। अगले दिन प्रोफेसर साहब आए क्लास में, तो आकर ना वो प्लास्टिक का एक शफाफ थैला और कुछ टमाटर अपने साथ लेके आए और कहा कि आप में से हर तालिब इल्म इस फर्द के नाम पर जैसे जिंदगी में आपने उसको माफ ना किया, इसमें से एक एक टमाटर चुन ले और इस पर उस फर्द का नाम और तारीख लिखकर इसे अपने प्लास्टिक के थैले में डालता जाए। सबने एक एक करके अमल किया। तो प्रोफेसर साहब ने कहा ये आपका होमवर्क है, आप
इन थैलों को अपने साथ रखें, इसे अपने साथ हर जगह लिए फिरें, रात को सोते वक्त इसे अपने बेड के सरहाने रखें, जब काम कर रहे हों तो इसे मेज के बराबर रखें, इसे अपने साथ हर जगह लिए फिरें, रात को सोते वक्त भी इसे अपने ध्यान में रखें। कल हफ्ता और इतवार है, आपकी छुट्टी है। पीर के रोज आप इन थैलों को लेकर आएं और बताएं कि आपने क्या सीखा। पीर के दिन सब तालिब इल्म आए ना तो सबके चेहरों पर परेशानी के आसार थे। सबने बताया कि इस थैले को साथ साथ घसीटते लिए फिरना आसान नहीं था। कुदरती तौर पर टमाटरों की हालत खराब होने लगी, वो पिलपिले और बदबूदार हो गए। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस एक्सरसाइज से और इस मुश्किल से आपने क्या सीखा? सब तालिब इल्म खामोश रहे। प्रोफेसर साहब कहने लगे, इस एक्सरसाइज से और इस मशक से, इस मुश्किल से ये वाज़िया होता है कि रूहानी तौर पर हम अपने आप पर कितना वजन लादे फिर रहे हैं, अपने आप को कितना मुश्किल में डाले फिर रहे हैं। हमें अंदाजा हुआ कि हम अपनी तकलीफ और अपनी मनफी सोच की क्या कीमत चुका रहे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को माफ़ कर देना, किसी पर एहसान करना उस शख्स के लिए अच्छा होगा। किसी शख्स के लिए सोचते हैं कि उस शख्स के लिए अच्छा होगा कि अगर वो किसी को माफ़ कर दे, उस पर एहसान करें, लेकिन दूसरे को माफ़ करके हम खुद अपना फ़ायदा ही कर रहे होते हैं। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं ना, तो दर हकीकत में हम अपना फ़ायदा कर रहे होते हैं। जब तक हम किसी से नाराज़ रहते हैं ना, इसके खिलाफ बदला लेने के लिए सोचते हैं, उस वक़्त तक हम किसी और का नहीं बल्कि अपना खून जला रहे होते हैं। बदले और इंतकाम की सोच गले सड़े टमाटरों की तरह हमारे बातन में बदबू फैलाने लगती है। मुआफ़ ना करना एक बोझ की तरह हमारे आसाब को थका देता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जो लोग आपकी कदर करते हैं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको जगह दें, और जो आपसे नफरत करते हैं आप आहिस्तगी से उनसे अलहदा हो जाएं। उनको ये मत कहें कि हम आपसे नहीं बोलते, आप उनसे अलहदा हो जाएं और उनको खुद ही पता चल जाएगा। अपनी ज़िंदगी को मनफी सोचों से पाक रखें।